हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है ये नया प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का। इससे पहले हम लोगों ने 11 कर चुके हैं और ये हमारा 12 नंबर का है। ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो ये प्रैक्टिस सेट आप देख के जाइए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईवीएस शिक्षण में सर्वेक्षण विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? डेटा संकलन की गति बढ़ाना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, शिक्षक का समय बचाना, छात्रों को ग्रेड देना। तो अगर हम बात करें इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि समुदाय के साथ बातचीत करने का क्या होता है, अवसर मिलता है। किसमें? जब सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या गलत है? कह रहे इसकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए गहराई तक जाती हैं। सही बात है। स्थानीय लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ये भी बात सही है। यह अबू धाबी में पाया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। अबू धाबी में ना पाके ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है? गलत आंसर बताना है। क्या बताना है? गलत आंसर। क्वेश्चन है, बोरा किसकी बात करें? बोरा और चेवा चावल की किस्में किस राज्य में उत्सव मतलब जो बिहू होता है, बिहू के दौरान बनाई जाती हैं? किसकी बात कर रहे हैं? बोरा चावल और चेवा। ये कह रहे हैं बोरा चावल और चेवा चावल की किस्में कहाँ बनाई जाती हैं? किसमें? बिहू। अब बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में बनाई जाती हैं। क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में बिंदुओं को उभारने के लिए कह रहे हैं उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेंसिल का किया जाता है, निकूला कह रहे हैं सुआ, जो सुआ होता है उसका प्रयोग किया जाता है, या चाकू का, या पेन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहे हैं जो पॉइंटेड सुआ रहता है उसका प्रयोग करते हैं। किसका? स्टाइलस का प्रयोग करते हैं पॉइंट बनाने के लिए। क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, रिकेट्स होता है, बेरी-बेरी होता है, या घेंगा होता है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी ट्रांसपिरेशन की दर सबसे कम कब होती है? तेज धूप में तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। कह रहे हैं आर्द्र, कह रहे हैं उच्च आर्द्रता है जब हाई ह्यूमिडिटी होती है, या कह रहे हैं तेज हवा में। तेज हवा में भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होती है। कह रहे हैं शुष्क मौसम में भी क्या होता है? बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जो उच्च आर्द्रता रहती है इसमें कह सकते हो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत कम होता है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें थीम का क्या रोल रहता है? विषयों को अलग अलग पढ़ाना। गलत बात है। कह रहे अंतः विषय समझ विकसित करना। ये बात सही है। उनके अंदर क्या करना? जो समझ होती है विषय के को लेकर उस चीज को विकसित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करके शिकार करता? मतलब ये कह रहे हैं कौन सा वो जानवर है जो अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू क्या करता है? अपना शिकार करता है। क्या कुत्ता करता है, बिल्ली करता है, चमगादड़ करता है, या शेर करता है? तो जो चमगादड़ होता है ये क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, उनके थ्रू क्या करता है? अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ता है। क्वेश्चन है, बांध बनाने के क्या नुकसान है? कह रहे हैं स्थानीय लोगों का विस्थापन, जलीय परिस्थितियों का तंत्र का विनाश, बाढ़ का खतरा कम होना। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहे हैं स्थानीय लोगों का विस्थापन। अगर वहां पे क्या होता है कि बांध बनाए जा रहे हैं तो वहां लोगों को खतरा रहता है कि ज्यादा चीजें क्या आ जाएंगी? विनाशकारी चीजें हो सकती हैं। अगर बांध टूट गया तो वहां से लोगों को हटाना ही पड़ता है। अगर बांध बनाया जाता है तो वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। कह रहे हैं जलीय
पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, तो ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी। ये नुकसान हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहे हैं मृदा अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं, को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? वनों की कटाई? नहीं। कह रहे हैं ओवरग्रेजिंग, ये भी बात सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वनीकरण, मतलब अफॉरेस्टेशन, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या? क्वेश्चन है ईवीएस में कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि यह, अगर हम बात करें ईवीएस में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, स्टोरी टेलिंग होती हैं, तो वो क्यों सुनाई जाती हैं? केवल मनोरंजन के लिए? अगर कहीं केवल वर्ड जुड़ जाए सीटेट में, तो उसको तो आप निगेटिव मान के ही चलिएगा, वो कभी ऑप्शन नहीं होता है। तो कह रहे हैं बच्चों के संदर्भ में शिक्षण को जोड़ती हैं, सही बात है। याद करने की रखने में मदद करती, नहीं। अनुशासन बनाए रखती, नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कि बच्चों के संदर्भ में शिक्षण को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास जो एसडीजी है पर्यावरण से सीधे संबंधित है? कह रहे हैं एसडीजी 13 जिसको क्लाइमेट एक्शन कहते हैं, एसडीजी 14 जिसको लाइफ बिलो वाटर कहते हैं, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी चीजें किससे? एसडीजी से संबंधित हैं। क्या है? एसडीजी से संबंधित है। खेजड़ी वृक्ष, किसकी बात करें? खेजड़ी वृक्ष की फलियों का उपयोग किसमें किया जाता है? कह रहे सब्जी बनाने में, घर बनाने में, जलाने में, या खिलौने बनाने में। तो अगर बात करते हैं सब्जी बनाने में, किसका? खेजड़ी के वृक्षों के जो फलियां होती है प्रयोग की जाती है। किसकी? खेजड़ी के वृक्षों की फलियां जो होती है किसमें? तो सब्जियां बनाने में प्रयोग करते हैं। कह रहे अमाशय में पाचन रसों, किसकी बात है? पाचक रसों की प्रकृति कैसी होती है? तो कह रहे क्षारीय क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, या फिर उभयधर्मी होती है। तो अगर हम बात करते हैं स्टमक में हमारा क्या होता है? एक HCl नामक एसिड पाया जाता है, इसीलिए यहाँ की क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। जो ये क्या करता है? तो हेल्प करता है डाइजेशन में। किसमें? तो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। एक अच्छे ईवीएस प्रश्न पत्र में क्या होना चाहिए? कह रहे हैं केवल बहुविकल्पी, फिर यहाँ देखो केवल आ गया, केवल वाले ना टिक करिएगा। कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्न, एमसीक्यू, लघुत्तरी। ये बात सही है। जब भी आपने देखा होगा अपने स्कूल में पेपर, तो क्या होता है उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुविकल्पी भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एमसीक्यू कहते हैं, बहुविकल्पी कहते हैं, लघुत्तरी भी होते हैं, और क्रियाकलाप वाले भी होते हैं, कि मतलब तुम्हारी एक्टिविटी आधारित भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो अमोनिया के रूप में, नाइट्रस के रूप में, मुक्त नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रिक एसिड के रूप में। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। पौधे जो होते हैं किसके रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके? नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है जो कहें कुड़ुक होता है, कुड़ुक जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? कह रहे हैं क्या उड़ीसा में करते हैं, झारखंड में करते हैं, असम में करते हैं, या मिजोरम में करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। कुड़ुक जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? झारखंड में निवास करते हैं। कहाँ पे करते हैं? झारखंड राज्य में निवास करते हैं। पौधे रेस्पिरेशन करें, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन लेते हैं? अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के टाइम पर कौन सी गैस लेते हैं पौधे, तो क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। ये क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसमें बोला गया है कौन सी गैस लेते हैं, तो लेते कौन सी? CO2 है, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करें घटपर्णी, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफेंथीज कहते हैं, पौधे के बारे में क्या बात सही है? यह केवल भारत के राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। यह मेढकों, कीड़ों और चूहों को कहने चतुराई से फंसाकर खा जाता है। हाँ बात सही है। ये क्या होता है? ये पौधा ऐसा होता है जो
कह सकते हो जो हल्का मडी एरिया रहता है, दलदली एरिया रहता है, वहाँ पाया जाता है। तो ये क्या होता है, छोटे-छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी बॉडी में क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। तो इसको जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? कह रहे हैं राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कह रहे हैं मध्य प्रदेश है। किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। तो गुजरात के अगर हम देखें उत्तर में क्या होता है, राजस्थान होता है, और अगर हम देखें ईस्ट में क्या पड़ता है, थोड़ा ईस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और साउथ साइड क्या पड़ जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सीखने के लिए मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? कह रहे हैं सत्र के अंत में परीक्षा, केवल एक बार परीक्षा लोगे तो बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे कि बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा। कह रहे हैं स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट और सहकर्मी मूल्यांकन। ये बात सही है कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम अपना खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं कि आज हमने क्या किया है, कितना हमें आता है या कितना नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को कह रहे हैं किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार मिला? अब ये कह रहे हैं जो राजेंद्र सिंह हैं इनको हम जानते हैं वाटरमैन के नाम से। किस नाम से, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो इनको जल संरक्षण के लिए ही क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला था, मैग्सेस पुरस्कार। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। कह रहे पोचमपल्ली एक कस्बा है जो कहाँ, कह रहे जहाँ के लोग बुनकर क्या करते हैं, जहाँ के लोग बुनकर हैं। किस राज्य का हिस्सा है, ये किस राज्य के, कह रहे हैं क्या है, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के हैं, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो अगर हम बात करते हैं पोचम की पल्ली की, तो पोचमपल्ली कहाँ का राज्य है, कहाँ के एक कह सकते हैं कस्बा है, तो ये कहाँ का, तेलंगाना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना का कस्बा हो जाएगा। किसकी बात करें, जहाँ के लोग क्या करते हैं, पोचमपल्ली वो बुनकर हैं, क्या करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। मलेरिया की पहचान, किसकी बात करें, मलेरिया की पहचान के लिए रक्त जांच में क्या देखा जाता है? कह रहे हैं लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, कह रहे हैं प्लाज्मोडियम। ये बात सही, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल रक्त के जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें जो प्लाज्मोडियम होता है उसको चेक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, खाद्य श्रृंखला में अपघटन का कार्य क्या होता है? कह रहे हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ना, केवल शाकाहारी खाना को, केवल आ गया तो बिल्कुल काट देना, ऑक्सीजन उत्पन्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, 25 का सॉरी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको किस में तोड़ते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं फूड चेन में ये लास्ट में डिकम्पोजर का काम करते हैं, ये पूरा खत्म करने का काम करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, एनसीएफ 2023 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की भाषा होनी चाहिए। कह रहे हैं केवल अंग्रेजी होनी चाहिए, केवल हिंदी होनी चाहिए, दोनों में केवल लगा है तो दोनों काट देंगे। मातृभाषा, अब ये प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर मदर टंग में ही पढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग क्या होती है, एक ऐसी भाषा होती है जो बच्चा बचपन से सीख रहा है और उसमें चीजें वो क्या करता है, जल्दी सीख जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, कह रहे हैं दमन और दीव है, कह रहे हैं दादर एवं नागर हवेली। तो इसका अगर करेक्ट आंसर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार क्या है, तो ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? केवल पौधों का, केवल आ गया काट दीजिए, केवल जानवरों को काट दीजिए, कह रहे हैं लुप्त प्राय इनडेंजर्ड जो प्रजाति होती है वो चाहे पौधे हो चाहे एनिमल्स हो उनको रखा जाता है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं केवल विदेशी प्रजातियों को, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में कह रहे हैं चित्रात्मक चार्ट का उपयोग करने का क्या लाभ होता है? अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस में क्या
फायदा रहेगा अगर बच्चे को चित्र दिखाया जाए, कह रहे यह कक्षा को सजाता है, तो सजाने के लिए चित्र थोड़ी लगाए जाएंगे। यह अमूर्त धारणाओं कह रहे अवधारणाओं को दृश्यमान बनाता है। क्या बनाता है? जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अगर उन्हें दिखा दिया जाए तो उनको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलम किसकी बात करें? वलम का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? असम में, केरल में, लद्दाख में, गोवा में। तो वलम क्या हो जाएगा? वलम का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? केरल, केरल में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? केरल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? केरल में किया जाता है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 30। आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, इसका करेक्ट आंसर भी आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमें क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ऐसी वीडियो को क्या करना है? शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।